नमस्कार। जिस माफिया डॉन ने कभी सपा प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव को आंख दिखाने की कोशिश की थी, योगी राज में आज उसी माफिया डॉन की जेल में बंद रहने के बाद भी हालात खराब हैं। ये सोचकर कि नामालूम कब पुलिस की नजरें उस पर टेढ़ी हो जाएं, कब किसका टाइम आ जाए और कब किसका टाइम निकल जाए। माफियागिरी में इसका कोई पता ठिकाना नहीं होता। कुछ ऐसा ही चल रहा है इन दिनों। यूपी के मोस्ट माफियाओं में एक पूर्व सांसद और दबंग मोस्ट वांटेड बाहुबली माफिया की तो इन दिनों योगी राज में हालात खराब है। वहीं सफेद पोस्ट माफिया डॉन, जिसने कभी यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को खुला चैलेंज दे डाला था, इसका नाम है रिजवान जहीर। वही रिजवान जहीर जो राजनीति में कूदा तो बदमाशी के बाद भी खुद को बचाए रखने की नीयत से। यह अलग बात है कि जैसा उसने सोचा था वो आज सब कुछ उसके एकदम उलट रहा है। मतलब कि राजनीति का रुतबा भी दबंग पूर्व बाहुबली सांसद और यूपी के मोस्ट वांटेड डॉन को जेल की सलाखों से नहीं बचा सका। अब जब से प्रयागराज में उमेश पाल ट्रिपल मर्डर हुआ, जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने अनिल दुजाना को निपटाया है, तब से जेल के भीतर बंद रहते हुए भी इस बाहुबली की सांसें की ऊपर और नीचे के नीचे ही फंसी पड़ी हैं। टीवी9 हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार बाहुबली दबंग सांसद माफिया डॉन रिजवान जहीर की क्राइम और जन्म कुंडली और बलरामपुर पुलिस के मुताबिक फिलहाल लंबे समय से रिजवान जहीर जेल में बंद पड़ा अपनी जिंदगी की खैर मना रहा है। कुछ महीने पहले ही उसकी करीब 10 करोड़ 80 लाख कीमत की संपत्ति को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया था। ये माफिया डॉन रिजवान के रसूख पर किसी हथौड़े की चोट से कम नहीं था। संपत्ति जब्ती को उस एक्शन ऑपरेशन को बलरामपुर और लखनऊ पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत अंजाम दिया था। यहां बताना जरूरी है कि ये वही बाहुबली पूर्व सांसद और अब मोस्ट वांटेड माफिया डॉन है जिसके खिलाफ यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई कर चुकी है। इसके बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज आने को राजी नहीं हुआ। तब यूपी की हुकूमत ने इसके ऊपर कानूनी शिकंजा कसने की नियत से इसका नाम मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैक लिस्ट में दर्ज किया, जिन्हें अब यूपी पुलिस और उसकी एसटीएफ चुन चुन कर निपटाने के लिए तलाश रही है। इस बदले हुए विपरीत माहौल में जेल में बंद पड़े रिजवान जहीर को खुद को सुरक्षित रख पाने की जद्दोजहद से हर वक्त जूझना पड़ रहा है। जैसे बाकी बदमाशों की हालात इस ब्लैक लिस्ट में नाम दर्ज किए जाने के बाद से खराब है। फिलहाल इस मोस्ट वांटेड माफिया बाहुबली को फिरोज पप्पू हत्याकांड से घेर कर जेल में कैद किया गया है। कत्ल किया जा चुका फिरोज पप्पू तुलसीपुर नगर पंचायत का पूर्व अध्यक्ष था। उसके कत्ल का आरोप इसी रिजवान जहीर, मेहराजुल महफूज और वकील के ऊपर लगा था। इन सबके ऊपर पुलिस और स्थानीय प्रशासन बलरामपुर ने गैंगस्टर रासुका तक जैसे एक्शन ले लिए हैं। पुलिस ने रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान और उसके पति रमीज नेमत खान के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगा दी है। हालांकि तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी जेबा रिजवान को बीते साल हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया था। बीते साल इसकी 977 हेक्टेयर जिस जमीन को जब्त किया गया था, उसे जब्त करने वाली टीमों में लखनऊ कमिश्नरेट के थाना मडियाओं और बलरामपुर पुलिस की थाना गैसडी की टीमें शामिल थी। जब्त जमीन लखनऊ में मौजूद थी। तब इन तमाम तथ्यों की पुष्टि पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने भी की थी। तब एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने कहा था कि बीते साल ही रिजवान जहीर की बीबी हुमा रिजवान के नाम पर लखनऊ के विकास नगर में मौजूद एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एक आवासीय कॉम्प्लेक्स को कुर्क किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपए रही होगी। उसके बाद तुलसीपुर नगर से सटे शीतलापुर गांव की में स्थित रिजवान जहीर के आलीशान मकान को भी जब्त कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज योगी राज में जिंदगी महफूज रखने की जद्दोजहद से जूझ रहा है। ये वही बाहुबली मोस्ट वांटेड माफिया डॉन और पूर्व सांसद है जिसने कभी देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ही चैलेंज करने की हिमाकत कर डाली थी। बीते साल जब इसे गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो इसने जमानत के लिए
लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाली थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। इसके लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लखनऊ बेंच ने जमानत देने से यह सुनते ही इनकार कर दिया कि आरोपी जेल से बाहर जाते ही तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पप्पू हत्याकांड के गवाहों को धमकाना शुरू कर देगा। जिक्र जब इस बाहुबली माफिया डॉन का हो तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये वह शख्स है जिसने समाजवादी पार्टी से सांसद रहा, उसी पार्टी के सर्वे सर्वा रहे मुलायम सिंह यादव को ही इसने एक बार चैलेंज देकर आंख दिखाने की कोशिश कर डाली थी, मगर तब वो आंख दिखाई इसे भारी पड़ गई। रिजवान जहीर यूपी के टॉप 10 बदमाशों की सूची में पहले से ही दर्ज है। फिलहाल कुछ समय पहले तक इसे ललितपुर जेल में बंद करके रखा गया था, जबकि इसका दामाद आगरा की जेल में बंद करके रखा गया। एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक करियर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर के की थी। वो साल 1985 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद जिले में आए थे और उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। रिजवान जहीर ने साल 1989 में निर्दलीय और 1993 में सपा और 1996 में बसपा से तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके बाद रिजवान जहीर ने बड़े राजनीतिक सफर के लिए काम करना शुरू किया। रिजवान जहीर साल 1998 और 99 में सपा से बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। इसके अलावा इनकी पत्नी हुमा रिजवान जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। वह 2005 और 2010 वाले सत्र में वो जिले के सबसे ताकतवर पद पर रही। इन्होंने अपने भाई सलमान जहीर और नोमान जहीर को 2 बार विधानसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रिजवान जहीर का राजनीतिक सितारा गर्दिश में उस वक्त आना शुरू हुआ जब उन्होंने साल 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को सीधा चैलेंज करते हुए कहा था कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि जब रिजवान जहीर कांग्रेस में शामिल हुए तब फिरोज पप्पू ने उनका खुलकर साथ दिया था। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अन्य बड़े नेता जब तुलसीपुर आए तो इन्होंने अगवानी और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जिम्मेदारी खुद फिरोज पप्पू ने संभाल रखी थी। इसके बाद जब रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव के जरिए अपना राजनीतिक पदार्पण किया तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी फिरोज पप्पू आगे रहे। रिजवान जहीर खुद में पार्टी है और मुलायम सिंह यादव चाहे तो उनके सामने चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद रिजवान जहीर ने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि अक्टूबर 2021 में अखिलेश यादव ने रिजवान जहीर को फिर से सपा में शामिल किया। पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने अपना खुद का राजनीतिक दल भी बनाया था। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीस पार्टी में रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।